हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी PCMB। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में क्लास 9 के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि फैक्टर थ्योरम क्या होते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि फैक्टर थ्योरम के ऊपर एक आध क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक फैक्टराइजेशन की तरफ, फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल की तरफ। हम लोगों ने अब तक चैप्टर 1 पूरी तरह से एक एक चीज़ कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने देखा भी होगा जिसने मेरी वीडियोस को फॉलो किया। दूसरे चैप्टर में भी अभी तक हम लोगों ने जितने कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो सारे के सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है, किसी क्वेश्चन में आप लोग अटकते हैं, एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में अटकते हैं, तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं फैक्टर थ्योरम के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टर थ्योरम भी हम लोगों ने कल देखा था। क्या देखा था कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसको किसी दूसरा पॉलिनोमियल दिया जा रहा है और ये पता किया जा रहा है कि क्या दोनों एक दूसरे के फैक्टर हैं कि नहीं। क्या पता किया जा रहा है कि मान लीजिए दो पॉलिनोमियल दिया गया और पता किया जा रहा है कि क्या एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो ऐसा तभी होगा जब हम दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पे जीरो आना चाहिए। ये चीज हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम में भी देखी थी और ये चीज कहाँ अप्लाई हो रही थी, फैक्टर थ्योरम में भी, है ना। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं फैक्टर थ्योरम का और इस टॉपिक को बाइंड अप कर देते हैं और उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक उठा लेंगे जिसको बोलेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। फिर हम लोग देखेंगे कि फैक्टर को पॉलिनोमियल्स के फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम px सो दैट x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। सवाल अच्छा है। अभी तक हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम के ऊपर जो क्वेश्चन थे उस पर यही देखा था, यही पूछा गया था कि दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं और पूछा गया था कि क्या ये दोनों आपस में फैक्टर हैं कि नहीं। तो अगर दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पे जीरो आ रहा है तो फैक्टर है, वरना नहीं है। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि क्या इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि ये पॉलिनोमियल x - 2 का फैक्टर हो जाए। अभी उन्होंने क्या कहा कि px जो है इसका फैक्टर नहीं है। इनिशियली px x - 2 का फैक्टर नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसमें से कुछ हम लोग घटा देंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद क्या होगा कि x - 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो हम लोग को यही पता करना है कि वो क्या होगा, ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग जो फैक्टर थ्योरम निकालते थे उसमें क्या करते थे कि यहाँ पर जो डिवाइजर होता था x - 2 है, इसका जीरो निकालते थे और जो वैल्यू आती थी वो इसमें पुट करते थे। तो एक बार पहले पुट करके देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जनरल सवाल। जब हम लोग नॉर्मल डिवीजन करते हैं और पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, जैसे अगर मैं 12 को 5 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 5 × 2 = 10, रिमाइंडर क्या आया 2। देखिए 12 5 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, px x - 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ। दोनों को आपस में रिलेट कर पा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, 12 5 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, वैसे ही px x - 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ। फिर ये पूछ रहे हैं कि क्या अब ऐसा क्या किया जाए कि 12 5 से डिवाइड हो जाए, मतलब ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 12 में से कि वो 5 से डिवाइड हो जाए। तो हमेशा जो रिमाइंडर आता है, क्या हमेशा जो रिमाइंडर आता है, अगर हम उसको अपने नंबर में से माइनस कर दें तो हम ये देखेंगे कि वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या आया है 2। अगर हम 12 में से 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा 10, और 10 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो रिमाइंडर होता है उसी को अगर उसको ही माइनस किया जाता है अपने नंबर में से। तो वैसे ही अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो हो सकता है इसका भी एक रिमाइंडर आएगा, इसका भी एक रिमाइंडर आएगा। तो उसी जो रिमाइंडर आया है उसको इस px में से माइनस कर दें तो x - 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। चलिए करके देख लेते हैं। पहले क्या करते हैं कि हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं, क्या आएगा, क्या करते हैं, पहले रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो x - 2 = 0, तो x = 2। ये क्या किया, ये चीज तो हम लोग अब सीख ही गए हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना। हमने क्या किया, इस वाले पॉलिनोमियल का जो डिवाइजर है हमारा, इसका पॉलिनोमियल निकाला, इसका जीरो निकाला, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो आया हमारा, जो कि आया है 2, उस 2 को क्या किया हम लोग यहाँ पे अब रख दे p ऑफ x में। तो p ऑफ 2 = 2 का क्यूब
-4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 12। तो ये कितना आएगा, 2 2 4 2 8 माइनस 2 2 4 4 4 16 प्लस 3 2 6 प्लस 12। अब देखते हैं इसमें क्या क्या ऐड हो रहा है, 8 और 6 14 14 और 12 26 माइनस 16 इज इक्वल टू 10। मतलब जब हमने इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से जब डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारा आ रहा है 10। क्या आ रहा है 10। अभी हम लोगों ने जब 12 को 5 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर कितना आ रहा था 2। फिर हमने क्या किया था, उस 12 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो वो 5 से डिवाइड हो जा रहा था। वैसे ही इस 10 को अगर हम इस पॉलिनोमियल से माइनस कर दें तो ये भी x माइनस 2 से डिवाइड हो जाएगा। करके देख लेते हैं। नाउ वी सब्ट्रैक्ट, subtract 10 from px। जो हमारा गिवन px है उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड px क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए इस 12 में से क्या किया हमने, 10 माइनस कर दिया। अब इसमें से 10 माइनस करेंगे नहीं, इसमें से तो करेंगे नहीं, इसमें से तो करेंगे नहीं, बचा क्या था 12 में से ही हमने क्या किया, 10 माइनस किया तो 2 आया। अब आप लोग का ये होमवर्क है कि आप लोग क्या करेंगे, इस px को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर देखेंगे 0 आएगा, चाहे जो भी हो जाए रिमाइंडर 0 आएगा। और जब रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में फैक्टर हो जाएंगे, है ना। तो यही चीज होता है फैक्टर थ्योरम में। हम लोग को क्या करना होता है, ये पता करना होता है कि क्या जो दो नंबर जो है, दो पॉलिनोमियल दिए हैं, ये एक दूसरे के फैक्टर हैं कि नहीं। या पता करना होता है कि क्या एक पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर कैसे करते हैं, रिमाइंडर 0 करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया कौन सा टॉपिक, फैक्टर थ्योरम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि पहले क्या इस px को पहले कह दिया गया कि x माइनस 2 का फैक्टर नहीं है। पहले क्या कहा गया कि px x माइनस 2 का फैक्टर नहीं है। फिर ये बताइए कि इस px में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि x माइनस 2 का फैक्टर हो जाए, और ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल्स को अब हमको क्या करना है, फैक्टर में तोड़ना है। पॉलिनोमियल्स को उसके फैक्टर में तोड़ना है। देखिए पहली बात क्या होती है, डेफिनेशन क्या है फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। कह रहा है प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए पॉलिनोमियल एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। एक पॉलिनोमियल है, उसको हम इस तरह से लिख दें कि वो प्रोडक्ट हो जाए किसी 2 या उससे ज्यादा पॉलिनोमियल का। क्या, एक पॉलिनोमियल हमको दिया है, बड़ा सा पॉलिनोमियल है, फिर क्या किया, उस बड़े से पॉलिनोमियल को कुछ ऐसा लिखा गया कि वो 2 या 2 से ज्यादा पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। उसको 2 या 2 से ज्यादा के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं। तो उसको क्या कहा जाएगा, फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे कि एक एग्जांपल अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, एक एग्जांपल समझ लीजिए, इसको क्वेश्चन देख लीजिए। फैक्टराइजेशन को समझने के लिए फैक्टराइजेशन कहता क्या है, जैसे x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब इंटू वाई की पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर और y स्क्वायर। ये क्या लिखा है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। कह क्या रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल को इस तरह से लिखिए कि वो 2 या 2 से ज्यादा पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट हो जाए। ये फिलहाल एक पॉलिनोमियल है, दिख ही रहा है, ये एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, फैक्टर निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है कॉमन मेथड। कॉमन मेथड मतलब कि जो पॉलिनोमियल है उसमें जो कॉमन है उसको एक तरफ कर लें, बाकी सारे टर्म को एक तरफ कर लें, तो इसको क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर मेथड। दूसरा होता है स्प्लिट द मिडिल टर्म। क्या, मिडिल टर्म को स्प्लिट यानी मिडिल टर्म को तोड़ के लिखना। और तीसरा क्या होता है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तीसरा कौन सा होता है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। आज हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, बाय टेकिंग कॉमन। मतलब जो पॉलिनोमियल हमको दिया गया है उसमें से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं और जो बचता है उसको अलग लिख लेते हैं, जो कॉमन बचता है उसको एक साथ अलग लिख लेते हैं। जैसे इस पॉलिनोमियल में कॉमन क्या होगा, इस पॉलिनोमियल में कॉमन क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ भी होगा।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ भी होगा। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। चलिए देखते हैं, आप लोग को मुझे उम्मीद है कि कॉमन लेना आता होगा। देखते हैं कैसे लेते हैं। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया। जब हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो फिर बचा क्या, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा, एक्स वाई, यहाँ पे क्या बचा, +1। अभी भी तो सही है हमारा क्वेश्चन। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इस पॉलिनोमियल से अलग थोड़ी है, दोनों एक ही चीज है। लेकिन हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दिया। और किस में लिखा, प्रोडक्ट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लिखा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। दो या दो से ज्यादा के फॉर्म में अगर हम लिख ले जाएं तो उसको क्या कहते हैं, फैक्टर। यहाँ पे देखिए हमने दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया पॉलिनोमियल को। ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और दोनों पॉलिनोमियल के बीच में क्या है, प्रोडक्ट का साइन लगा। प्रोडक्ट का साइन मतलब मल्टीप्लाई। जब भी किसी एक बड़े पॉलिनोमियल को हम इस तरह से लिख दें कि उसके बाद जो फैक्टर बने वो भी पॉलिनोमियल हो और वो दो या दो से ज्यादा के फॉर्म में हो और आपस में किसमें हो, मल्टीप्लाई में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, ये हो गया। ये कौन सा तरीका था फैक्टर निकालने का, बाय टेकिंग कॉमन। कौन सा मेथड था, कॉमन लेके सॉल्व करने वाला। जैसे कि एक मेथड, एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं हम लोग। कॉमन लेके ही हमको इसका फैक्टर निकालना है। x माइनस वाई की पावर 4 प्लस y माइनस एक्स की पावर 3। क्या है, x माइनस वाई की पावर 4 प्लस y माइनस एक्स की पावर 3। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से x माइनस वाई की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ x माइनस वाई बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई है, लेकिन यहाँ पे तो वाई माइनस एक्स है, उल्टा लिखा है। पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अगर कॉमन लेना है तो सेम करना पड़ेगा। जो भी चीज़ हम लोग कॉमन लेते हैं वो सब जगह सेम होनी चाहिए। मतलब जब हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिया था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, तब हमने कॉमन लिया था। लेकिन अगर हम यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक्स माइनस वाई है ही नहीं, यहाँ तो वाई माइनस एक्स है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इसको x माइनस वाई बनाना पड़ेगा। x माइनस वाई कैसे बनाएंगे, इसमें माइनस को कॉमन लेके, इसमें माइनस को कॉमन लेके देखिए कैसे होगा। x माइनस वाई पावर 4 प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे y को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और x को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, x माइनस वाई। क्या आ गई, x माइनस वाई। और जो माइनस हमने बाहर लिया उसको बाहर कर लेते हैं, x माइनस वाई की पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 3। तो इसका अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे भी x माइनस वाई है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस वाई यहाँ से कॉमन लिया और क्या कॉमन लिया, x माइनस वाई की पावर 3। कितना, x माइनस वाई की पावर 3। तो यहाँ कितना बच जाएगा, सिर्फ एक x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1। तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर। तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या हो गए, ये और ये। इसके दो फैक्टर बने, पहला ये, दूसरा ये। इस चीज के जो इस तरह से जब हम लोग पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो इस चीज को क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल। दूसरा मेथड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है वो होता है फैक्टर, फाइंड द फैक्टर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फाइंड द फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब मिडिल टर्म को तोड़कर फैक्टर निकालना। देखते हैं उसके ऊपर, बहुत ही आसान है। मैंने पहले भी आप लोगों को स्प्लिट द मिडिल टर्म के ऊपर एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया है और मैंने आपको बताया भी है ना। स्प्लिट द मिडिल टर्म के ऊपर मैंने आपको बताया है कि हम लोग कैसे फैक्टर निकालते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी का ही है, 6x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 5। 6x स्क्वायर प्लस 17x माइनस प्लस 5। हमको क्या करना है, ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। हमको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना है। फैक्टर क्या, कि इस पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल में लिख दें और वो दो या दो से ज्यादा हो और आपस में मल्टीप्लाई का साइन लगा हो, ठीक है। जब स्प्लिट द मिडिल टर्म की बात होती है, ये अब हम पहले यहाँ पे हमने ये वाला कैसे किया था, बाय टेकिंग कॉमन। बाय टेकिंग कॉमन मतलब जो दोनों पॉलिनोमियल में कॉमन थे तो उसको लेके सॉल्व किया था, फिर उससे हमने फैक्टर निकाला था।
इसमें क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म है उसको ब्रेक करके। इसका तरीका क्या होता है करने का, देखिए कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर मैं कहूँ तो वो लिखा जाता है ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लास 7 से या 8 से हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक तरह से ये कौन सी एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। कौन सी है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर गिवनी हो 2। ठीक, हमको क्या करना है कि इसका मिडिल फैक्टर निकालना है। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि a को और c को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहला मेथड क्या, पहला स्टेप क्या है, a को c से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर आए तो यहाँ पर a कितना है 6, a कितना है 6 और c कितना है 5। तो हम क्या करें, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें। तो 6 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 30। कितना आया 30। दूसरा मेथड क्या होता है कि ये जो b लिखा है b, उसको हमको लाना है। कैसे लाना है, इस थर्ड जो AC हमारा जो प्रोडक्ट आएगा उसको इस तरह से ब्रेक करना है। मतलब क्या कहा, ये जो AC आएगा इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारा जो प्लस या माइनस करने पे b आ जाए, प्लस या माइनस करने पे b आ जाए। यहाँ पर b कितना है 17। तो मतलब हम इस 30 को ऐसा ब्रेक करें कि प्लस या माइनस करने पे 17 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 30 ही रहे। देखते हैं कैसे होगा। एक तरीका है इसका एलसीएम लेने का, जो मैं अक्सर करता हूँ, जैसे 2 × 15, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। हमको कितना लाना है 17। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 15 और 2, 15 और 2 दिख रहा है कि नहीं। इन दोनों से बना 15 और ये तो 2 है ही है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, 15 2 ज़ा 30, 15 प्लस 2 17। हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर, है कि नहीं। क्या, पहली 15 × 2 30, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या है, 15 प्लस 2 17 आना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई। अब क्या किया हमने, यहाँ से और यहाँ तक देखा, हमने देखा कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6x स्क्वायर प्लस 15x में हमने देखा कॉमन। देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसका नाम क्या है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म यहाँ क्या था 17 था, इस 17 को हमने किसके इसमें तोड़ दिया, 15 और 2 में। इसी चीज को कहते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को तोड़ देना, विभाजन कर देना उसका। तो किसमें किसमें तोड़ा हमने 17 को, 15 में और 2 में, है ना। क्या यहाँ से हम लोग 3x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों, 3x यहाँ पे भी है, 3x यहाँ पे भी है। देखिए कॉमन लेने वाला मेथड हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है और यहाँ पे भी काम आ रहा है। तो 3x अगर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा 2x और यहाँ पे कितना बचेगा प्लस 5 बचेगा। क्यों, क्योंकि एक x तो यहाँ पे हो ही गया, बात खत्म हो। कितना बच रहा था खाली 15, तो कितना बचा प्लस 5। यहाँ पे कोई कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम 1 ले लेते हैं। और कितना बच रहा है यहाँ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म की खासियत है कि जो पहला ब्रैकेट आता है वही दूसरा ब्रैकेट आना चाहिए, जो पहले ब्रैकेट में आता है वही दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो हम लेके भी आ गए उसको। तो 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5 ये हमारा क्या हो गया इक्वल टू 0। यही दोनों हमारे क्या हो गए, फैक्टर। क्या हो गए, फैक्टर। किसके फैक्टर हो गए, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 के। तो ये हमारा तरीका है स्प्लिट द मिडिल टर्म का। आज हम लोगों ने बहुत ही बेसिक डिटेल देखी थी फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल की। कल हम लोग इसकी ऊपर और क्वेश्चन करेंगे और हम लोग जो थर्ड मेथड है फैक्टर निकालने का, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम, वो भी करेंगे। और उसके बाद ये हमारा जो टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल वो खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा होगा, हमारी वीडियोस भी आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ इसको और लोगों में भी शेयर करिए। और हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।